मिस यीशु के अजीम नाम में आप सब प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं स्मीना यूसुफ, मैं आमना परवेज। हम आपको संडे स्कूल के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हम आपके लिए लाए हैं संडे स्कूल की आज एक नई एपिसोड। तो चलिए हम अपने संडे स्कूल का आगाज़ करते हैं। हम सिस्टर समीना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्यार से भरे खुदावन, हम तेरे पाक हुजूर में आते हैं, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तूने आज फिर से हमें मौका अता किया कि हम तेरे पाक हुजूर में आएँ और बच्चों को सिखा सकें। तो बच्चों को ढेरों बरकत से नवाजना, हमें भी अपनी खिदमत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगा और पाया, आमीन। जी बच्चों, अब वक्त है कि हम एक्शन सॉन्ग को सीखें। तो आइए हम मिलकर एक्शन सॉन्ग को सीखते हैं। आए हैं किधर से किधर जा रहे हैं हम, आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। आए हैं किधर से किधर जा रहे हैं हम, आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। बागे अदन में रखा था कितने ही प्यार से, इस दरख्त का फल ना खाना कहा एतबार से। बागे अदन में रखा था कितने ही प्यार से, इस दरख्त का फल ना खाना कहा एतबार से, कहा एतबार से। की नाफरमानी उसने गम खा रहे हैं हम, आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। खुदा ने दी आवाज, ऐ आदम तू कहाँ है, पत्तों से छुपाया खुद को जब तुझको सुना है। खुदा ने दी आवाज, ऐ आदम तू कहाँ है, पत्तों से छुपाया खुद को जब तुझको सुना है, जब तुझको सुना है। निकले अदन से बाहर और पछता रहा आदम, आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। यीशु ने अपनी जान दी हमारे वास्ते, अब तो तू तौबा कर ले खुदा के वास्ते। यीशु ने अपनी जान दी हमारे वास्ते, अब तो तू तौबा कर ले खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। बाइबल ये बतलाती है जो समझा रहे हैं हम, आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। आए हैं किधर से किधर जा रहे हैं हम, आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। आदम के गुनाह की सजा पा रहे हैं हम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आज के गीत को बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। अब वक्त है कि हम मिलकर खुदा के पाक कलाम से आज की मुकर्रर करदा आयत को सीखें। आइए प्यारे बच्चों, हम मिलकर आज की मुकर्रर करदा आयत को सीखते हैं। एक बार मैं इसे पढ़ूंगी और फिर आप लोग मेरे पीछे से दोहराएं। देख फरमाबरदारी कुर्बानी से, देख फरमाबरदारी कुर्बानी से, और बात मानना
और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। मेंढों की चर्बी से बेहतर है। देख फरमा बरदारी कुर्बानी से देख फरमा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। मेंढों की चर्बी से बेहतर है। पहला सैमुएल पहला सैमुएल 15वां बाब 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत और उसकी 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा। का दूसरा हिस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की आयत याद होगी। जी आनी आपको याद है और शामीर आपको और शालूम आपको। जी आनी आप सुनाए। देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। पहला सैमुएल 15वां बाब उसकी 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा। वेरी गुड। आनिया ने तो बहुत अच्छी तरह याद की है। शमीर आपको याद है, आप सुनाए। पहला सैमुएल 15 बाब और उसकी 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा। देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन। वेरी गुड। शमीर ने तो बहुत अच्छी तरह याद की है। शालूम आपको याद है? जी आप भी सुनाए। पहला सैमुएल 15वां बाब उसकी 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा। देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन। आज की आयत आप सब बच्चों ने अच्छे तरीके से सीखा होगा। आज की आयत को अपने छोटे बहन भाइयों को भी और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। खुदावन आप सब बच्चों को बरकत दे। आइए प्यारे बच्चों, अब वक्त है एक्टिविटी का और हम मिलकर बच्चों के साथ और बहन आमना के साथ आज की एक्टिविटी को मिलकर देखते हैं। ये ना प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं पानी लाई हूँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप सबके लिए एक एक गिलास पानी है, ठीक है? आप सब ये है चेक्स। बाजी क्या है? जी ये है मंजिल। बाजी मैं वाशरूम जाऊँ? जी आप जाएं। आप लोग बच्चों पढ़ो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? चलो हम अभी अपना पानी पी लेते हैं। मुझे तो ज़्यादा प्यास लगी है, हम स्टाइश का पानी पी लें? नहीं, बाजी ने कहा था सबने अपना अपना पानी पीना है। बाजी तो बाहर नहीं है, बाजी को क्या पता चलेगा। हम स्टाइश का पानी आधा आधा करके पी लेते हैं। चलो ठीक है। जी बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? जी शाबाश। मेरा पानी किधर गया? आपका पानी? आपने पानी नहीं पिया? नहीं बाजी मैं पानी गई थी। तो स्टाइश का पानी फिर किसने पिया? दाऊद, रोशनी? जी बाजी। आपने स्टाइश का पानी पी लिया क्या? नहीं बाजी। तो फिर स्टाइश का पानी कहाँ गया? दाऊद, आप मुझे सच बताओ। बाजी वो मुझे ज़्यादा प्यास लगी थी तो इसलिए हम दोनों ने स्टाइश का पानी आधा आधा करके पी लिया था। अगर आपको और पानी चाहिए था तो आप मुझसे मांग लेते, मैं आपको और पानी दे देती। आपने स्टाइश का पानी क्यों पिया? देखिए बच्चों, ये बात नाफरमानी की बात है। आपको जब कहा गया था कि आपने सिर्फ अपने हिस्से का पानी पीना है तो सिर्फ चाहिए था कि आप लोग अपने हिस्से का ही पानी पीते। क्या आप जानते हैं कि आदम और हव्वा ने भी खुदा की नाफरमानी की थी और फिर वो खुदा के जलाल से महरूम रह गए थे। तो चलिए
अब वक्त है कि हम भाई सजावल के साथ मिलकर खुदा के कलाम में से आदम और हवा के बारे में कहानी सुने और देखें कि किस तरह से उन्होंने नाफरमानी की और खुदा के जलाल से वो महरूम रह गए। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के नहायत फर्मा बरदार हैं, उनका कहा मानते हैं और अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखने की सोच रखते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, उनका कहा नहीं मानते और उनका दिल दुखाते हैं। आज जिस कहानी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने को हूँ वो बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसे किरदार की कहानी है जिससे खुदा ने बेतहाशा मोहब्बत की और खुदा ने खुद उसको अपने हाथों से तख्लीक किया। जी प्यारे बच्चों, ये किरदार, ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि आदम है। बाइबल बयान करती है कि खुदा ने छठे दिन इंसान को अपने हाथों से तख्लीक किया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुई। खुदा ने आदम के लिए खूबसूरत बाग भी लगाया था जिसका नाम बाग अदन है। वहां पर खुदा ने तरह तरह के दरख्त, सब्जियां, फूल और मुख्तलिफ किस्मों के जानवर भी खुदा ने पैदा करके उस बाग में रखे और उन जानवरों को खुदा आदम के पास लेकर आया और आदम ने जिस जिस जानवर का नाम जो रखा उस जानवर का नाम वो रखा। जैसे शेर का नाम शेर, बिल्ली का नाम बिल्ली, हाथी, जराफा, ज़ेब्रा, ये सारे जितने भी जानवर हैं इन सब के नाम आदम ने रखे। बाइबल बयान करती है कि खुदा आदम से ठंडे वक्तों में मुलाकात करने और बातचीत करने के लिए आता था। जैसा कि खुदा ठंडे वक्तों में आदम से मुलाकात करने आता था, खुदा ने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि आदम अकेला रहता है, तन्हाई का शिकार है। लिहाजा खुदा ने सोचा कि मैं आदम की ही मानंद उसका एक साथी, उसका एक मददगार बनाऊंगा। तो खुदा ने आदम की पसलियों में से एक पसली ली और उसका मददगार यानी हवा बनाई और उसको खुदा आदम के पास लेकर आया। खुदा ने आदम के लिए बाग अदन लगाया था जहां पर हर तरह के फल खुदा ने उनके खाने के लिए मुयस्सर कर रखे थे, लेकिन खुदा ने एक हुक्म सादिर किया था कि उस बाग में मौजूद हर तरह के दरख्तों के फल आप खा सकते हैं, मगर वो दरख्त जो बाग के दरमियान में है, सेंटर में लगा हुआ है, उस दरख्त का फल आप हरगिज नहीं खाओगे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हवा और आदम दोनों बाग में सैर कर रहे थे तो कहीं से घूमता हुआ सांप वहां पर आ गया और उसने हवा के साथ बातचीत की और उससे उस दरख्त के बारे में पूछा कि क्या खुदा ने तुम पर हुक्म सादर किया है कि तुम इस दरख्त का फल नहीं खा सकते। हवा ने जवाब में उससे कहा कि हाँ, खुदा ने हमें ये कहा है कि इस बाग में मौजूद हर किस्म का फल तुम खा सकते हो, लेकिन ये दरख्त जो बाग के बीच में लगा है, सेंटर में लगा है, इसका फल जब तुम खाओगे सो तुम मर जाओगे। सांप ने हवा से बातचीत की और उसे कहा कि तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की तरह, खुदा के मानंद नेको बद की पहचान करने लगोगे। हवा तजस्सुस में आ गई और उसने उस दरख्त को देखा तो बाइबल बयान करती है कि वो दरख्त, उस दरख्त का फल जो है वो देखने में खुशनुमा और आंखों को भला मालूम होता था। हवा ने उस दरख्त में से लिया, खाया और अपने साथी आदम के पास लेकर गई और उन दोनों ने उस दरख्त के फल को खाकर खुदा की नाफरमानी की। खुदा के उस हुक्म को जिसको खुदा ने उन पर लागू किया था, सादिर किया था, उसको उन लोगों ने तोड़ा। जब वो फल उन लोगों ने खाया तो खुदा दूसरे दिन फिर उनसे मुलाकात करने के लिए आया। चूंकि उनकी जिंदगी में गुनाह बस चुका था, नाफरमानी का गुनाह बस चुका था, वो शर्मिंदा हुए और खुदा की आवाज सुनकर वो डरे और अपने आप को उन्होंने दरख्तों और झाड़ियों में छुपाना शुरू कर दिया। खुदा ने पुकारा, आदम आदम तू कहाँ है? आदम डर गया और उसने खुदा से कहा कि खुदावंद हम तो नंगे हैं। खुदा जान गया कि इन्होंने गुनाह कर लिया है और इन्होंने ज़रूर उस दरख्त का फल खा लिया है जिसके बायस से अपने आप को नंगा महसूस करते हैं। खुदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया।
प्यारे बच्चों, खुदा की मोहब्बत को देखें कि खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार यूं किया कि खुदा ने उनके नंगेपन को ढांपने के लिए उनको कपड़े पहनाए। और सिर्फ खुदा ने उनको कपड़े ना पहनाए बल्कि उनके गुनाह के बाइस खुदा ने उन पर सज़ा भी लागू की। जैसा बाइबल बयान करती है कि जो जान गुनाह करेगी वो सज़ा पाएगी। खुदा ने आदम, हवा और सांप तीनों को सज़ा दी। खुदा ने आदम से कहा कि तू अपने खून और पसीने की कमाई खाएगा और ज़मीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। इसी तरह खुदा ने हवा और सांप को भी सज़ा दी। उनके गुनाह के बाइस खुदा ने उन्हें बाग़ अदन में रहने ना दिया, बल्कि खुदा ने उनको उस बाग़ अदन से निकाल बाहर किया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम लोगों ने क्या सबक लिया? इस कहानी से हम लोगों ने यह सबक लिया कि हमने अपने आसमानी बाप यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करना है, ना कि आदम की तरह उसके हुक्मों की नाफरमानी करके सज़ा को हासिल करना है। हम अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी करते हुए उसमें उसके हुक्मों को बजा लाते हुए खुदा की बरकत को हासिल करें, ता ऐसा ना हो कि हम भी आदम और हवा की तरह गुनाह करें, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करें और हमेशा की ज़िंदगी से निकाल दिए जाएं। शुक्रिया। मैं ईमान रखते हुए इस बात पर कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने गीत, आयत, एक्टिविटी और स्टोरी से बहुत बरकत पाई हो। अब हमारा संडे स्कूल प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा जाता है। आइए हम बहन आमना के साथ मिलकर इख्तितामी दुआ करते हैं। मैं मेरे खुदाओं में तेरा शुक्र अदा करती हूँ सारे वक्त के लिए कि तू हमारे साथ रहा, सारे संडे स्कूल के लिए। मेरे खुदाओं के तूने हमें फजल दिया, हम अच्छे तरीके से तेरे कलाम की बातों को सीख सके और तेरे बच्चों को भी सिखा सके। जितने बच्चों ने खुदाओं जी तेरे इस सारे कलाम से, इस संडे स्कूल से बरकत पाई है, मेरे खुदाओं तुम उनको और भी बरकत दे और खुदावन तुम्हारे साथ रहे, ताकि हम इसी तरह से खुदावन तेरे हुजूर में खुदावन जी तेरी कलाम को सीखने के लिए आते रहें। तो मेरी इस मिन्नत और शुक्रगुजारी की दुआ को सुन ले, कबूल कर। मैं यही सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन। संडे स्कूल के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।